अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज नया दिन है, कल 14 अगस्त थी, आज अगला दिन है, 14 अगस्त ख़त्म होगी। तो बस हमारी मानो बिल्ली भी जो आई थी वो वापस चली गई। दिल उदास है, वो थी तो घर में रौनक थी, मतलब आगे पीछे फिरती थी, भागती थी, खेलती थी, देख के उसको मज़ा आता था। लेकिन अब जो है बेरौनक हो गया हमारा घर और धूप वैसी ही है, गर्मी वैसी है। लेकिन बारिश होती है, ठीक हो जाता है। तो बारिश अगर ना हो तो फिर मौसम गर्मी का है तो गर्मी ही होती है। नाश्ता तो आज बस ब्रेड और चाय की थी कि आज जो है स्पेशल चीज़ बनानी थी, वो बनानी थी आलू की भुजियाँ, जो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और मेरे भाई को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस नाश्ता करके सबसे पहले मैंने वो बनाना शुरू किया। आलू बॉईल कर लिए थे, उसको मैश भी कर लिया था। बस ये इसका मिसाला बना रही थी। मिसाला बना के तो फिर बस इसमें आलू ऐड करेंगे और फिर उसे भूनेंगे। तो अभी मिसाला भुना जा रहा था, क्योंकि मिसाला अच्छी तरह भुना जाएगा तो फिर आलू बीच में डलेंगे मैश हुए हुए, और फिर इसकी भुजिया बनेंगी और बहुत मज़ेदार बनती है। हम सबको तो बहुत पसंद है। अब किसी को पसंद है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम बाद बन रही है। तो बस ये बनाने लगे थे और फिर नाश्ता इसलिए थोड़ा नॉर्मल किया था कि ये बनेगा फिर खाएंगे। तो बस खाना बन चुका था, खाना वगैरह खा के नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर लेट गए थे। लेट के उठे तो कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे, क्योंकि वैसे तो हम लोग साथ ही कर लेते हैं जो कपड़ों की इस्त्री होती है जब कपड़े धुलते हैं, लेकिन ये रह गए थे तो फिर मैंने कहा कि चलो कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। लाइटों का कोई पता नहीं होता, इस्त्री करके हैंग कर दूँ। ये ना हो कि मैं कपड़े इस्त्री करी ना भाई, ये ना हो लाइट चली जाए और फिर कभी पहनने पड़ें तो फिर मुश्किल हो जाए। और बस वही कपड़े इस्त्री करने लगी हुई थी और ऐसा ही हुआ कि जैसे मैंने कपड़े प्रेस करके मैंने इस्त्री बंद की और हमारी लाइट चली गई। मैंने कहा चलो ये तो मुझे पहले ही पता था कि इसका यही काम होना है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। और फिर ये देखें इतना 1 घंटा तकरीबन ये लाइट गई है और अभी तक आई नहीं है, और पता नहीं घंटे बाद भी आती है या नहीं, लेकिन अभी तो घंटा हो चुका था, लाइट नहीं आई थी। फिर मैंने कहा चलो बाहर जाकर देखें मौसम कैसा है। मौसम अच्छा हो रहा था, धूप वगैरह नहीं थी, मतलब हवा भी इतनी नहीं थी, लेकिन ये था कि मौसम अच्छा था। धूप नहीं थी ना तो गर्मी इतनी नहीं थी, अगर धूप होती तो फिर गर्मी बहुत होती। फिर बाहर घूम फिर रहे थे तो फिर इतनी देर में अम्मी ने ये हमारा सूजी का टिक्की वाला हलवा बनाया, जो मेरी अम्मी बहुत यम्मी और मज़ेदार बनाती है और हमें तो बहुत पसंद है। तो हम तो बहुत शौक़ से खाते हैं और अम्मी के हाथ का तो बहुत ही मज़ेदार होता है। मुझे नहीं बनाना आता, मैं बनाती तो मेरा हमेशा गलत बनता है, लेकिन अम्मी के हाथ का बहुत मज़े का बनता है। तो बस शाम को अम्मी ने ये बना लिया था तो बस हम खाते, और मेरे भाई से सब्र नहीं हो रहा था, चाय का वेट नहीं कर रहा था, उसने पहले ही उठाना शुरू कर दिया। उसने क्या, मैंने तो खुद खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चाय आएगी तो आएगी, हम तो पहले टेस्ट करें ना। तो बस चाय वाय पी थी, फिर बातें शातें की थी, और फिर रात को तो खाया नहीं था, क्योंकि दिन को हमने खाना इतना ज़्यादा खा लिया था, रात को इतनी भूख नहीं थी। तो फिर अब आधी रात हो गई थी और इतनी शदीद भूख लगी थी जिसकी कोई हद नहीं थी। तो आधी रात को इंसान क्या खाए। और मेरी बहन जो है उसको आधी रात को काम करना बड़ा ही पसंद है, तो वो बैठ के फ्रूट चाट बना रही थी। वो कहती चलो मिट के ये खाते हैं। आधी रात की भूख का एक यही इलाज है, नहीं तो खाना तो बना हुआ है लेकिन रोटी कौन बनाए। अब इस टाइम पे तो रोटी बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, और मुझे तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम लगता है। तो वो कहती नहीं चलो मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ तो वही खाते हैं। तो बस वो काट रही थी, मैं इसके पास आके खड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो अब हम दोनों आधी रात को जागे रहते, बाकी तो सो जाते हैं। तो फिर हम दोनों का काम है कि हम दोनों किचन में खड़े होके काम करें और दूसरा उसे देखे या उसके साथ बातें करें, अगला बंदा बोर भी नहीं होता। तो बस वो काट रही थी और मैं उसके साथ बातें शातें कर रही थी, साथ अपनी वीडियो भी बना रही थी। और जब भूख लगी हो तो तब कुछ भी अच्छा लगता है, मतलब उस वक्त कुछ समझ नहीं आता, उस वक्त जो भी बना के आपको दे देना आप खा लेते हो। लेकिन यह है कि फ्रूट चाट तो इतने ज़्यादा फ्रूट मिक्स होते भी इनमें और मज़ेदार भी होते, और आम जिसमें हो तो वो चीज़ क्यों नहीं मज़े की होगी। तो बस वो जब आम कर रही थी, मैंने कहा मेरा तो दिल कर रहा है तुम फ्रूट चाट में ना डालो, या मुझे ऐसी काट के दे दो। कहती नहीं बस थोड़ी सी देर है, ये आम काट के इसी में खाना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बेचारी बड़ी मेहनत करती है, हालांकि आधी रात को काम करना मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए आसान होता है। इसको आधी रात को कुछ भी कह दो ना, ये बना देती है, वरना तो बड़ा मुश्किल होता है। वरना कौन बनाता है आधी रात को बैठ के बंदा बनाए। बंदा तो ऐसे वैसे तो बंदा कहता है पैकेट की कोई चीज़ ही खा ले, कौन इतना बनाए। लेकिन ये जो अच्छी बच्ची है ये बना देती है। तो बस ये चाट मसाला और चीज़ें डाल रही थी। बाज़ लोग चाट मसाला डालते हैं, बाज़ लोग काली मिर्च डालते हैं, हर बंदे की अपनी पसंद है, लेकिन हम चाट मसाला डालते हैं। तो बस वो डाल के मिक्स कर रही थी, साथ थोड़ा सा जूस डालेंगे और ये फिर यम्मी मज़ेदार सी हमारी जो है फ्रूट चाट तैयार हो जाएगी, जो हम खाएंगे। क्योंकि भूख से बुरा हाल था, दिन का खाया हुआ था, शाम को वो बस हलवा खा लिया था थोड़ा सा, तो उस वक्त भूख नहीं लगी थी, मतलब पेट भर गया था। लेकिन इस वक्त शदीद भूख लगी हुई थी, तो बस उसको मैं कह रही थी जल्दी करो ताकि ये खाया जाए। तो वो कहती है तुमने तो सिर्फ खाना है, मैं बना भी रही हूँ तो इंतज़ार करो।
इंतज़ार भी अच्छी चीज़ होती है। मैंने कहा हाँ ये भी है, और वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। तो कहती है सब्र करो। मैंने कहा ये तो फल वैसे भी मीठे ही हैं, तो वाकई सब्र का फल मीठा होता है। बस ये बन गई थी, अब हम जाके खाएंगे और फिर देखते हैं सोएंगे कि नहीं सोएंगे, और खा पी के पेट को सुकून देंगे। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।